तो दूसरी ऑप्शन में फिर लॉस आ रहा था अगर आपने 1210 का लॉस आएगा। हाँ, तो वो लॉस हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे सर? स्टेटमेंट अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में। और एसिड आपका अब 10,400 पे चला जाए। समझ आइए एसिड्स की वर्किंग। यस, समझाइए। चलो अब हम लाइबिलिटीज सीखते हैं। लाइबिलिटीज बड़ा सिंपल है, उसमें कोई फेयर वैल्यू को हम लोग कंसिडर ही नहीं करते ज़्यादातर, उसको हम लोग एमोटाइज कॉस्ट मॉडल पे ही चलाते हैं। याद रखो, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटी होगी फेयर वैल्यू पे। लाइबिलिटीज विल इनिशियली रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट, जितना भी आपसे कैश आउटफ्लो होना है ना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू, उस पे हम लोग लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन हम करते हैं, अभी आपको समझ आती है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे जाओ। अच्छा। लोन नोट इज इशूड फॉर 1,000। अब हम लोन नोट्स इशू कर रहे हैं। जो भी लोन नोट्स इशू करता है, लोन नोट्स एक पेज है, आप जिसको ये पेज देते हो उससे पैसे लेते हो, उन पैसों के बदले में आपने उनको इंटरेस्ट देना होता है। लोन नोट्स के इशूअर की लाइबिलिटी बनती है, बात ध्यान में रख लो। जो भी बंदा लोन नोट्स इशू करता है उसकी लाइबिलिटी बनती है, और जो लोन नोट्स खरीदता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। लोन नोट्स खरीदना इज नाउन एज, आपने किसी को पैसे दिए और उससे लोन नोट्स लिया, उसको बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और लोन नोट्स इशूअर का मतलब लोन नोट्स किसी को देकर पैसे लेना और उस पर इंटरेस्ट देना। तो लोन नोट्स इज इशूड फॉर 1,000, द लोन नोट्स इज रिडीमेबल एज 1250। 1,000 रुपये का लोन नोट इशू किया, और वापस कितने करने हैं सर? 1250। 250 रुपये। तो ये सीधा सीधा इसको रिडीमेबल एट प्रीमियम कहते हैं। ये प्रीमियम पे वापस करने हैं आपने, दो 250 रुपये के। और उसके अलावा आपने 5.9% इंटरेस्ट भी देना है। 5.9% इंटरेस्ट तो देना ही देना है, और उसके अलावा 1250 की अलग 5 साल के लिए। कॉस्ट है। तो आपकी कॉस्ट जो है वो ओरिजिनली 5.9 नहीं है, 5.9 से फिर ज़्यादा है, क्योंकि 250 रुपये एडिशनली भी तो जा रहे हैं। यस सर, इफेक्टिव रेट है। चलो जी, इनिशियली फिर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इनिशियली उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सर, इनिशियली 1,000 पे रिकॉर्ड होगा ये, क्योंकि आज मुझे कितने पैसे मिले हुए हैं सर उससे? 1,000। ओपनिंग बैलेंस। अब चूंकि लाइबिलिटी है तो इंटरेस्ट इनकम नहीं होगी, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा, इंटरेस्ट पेड। और अब क्लोजिंग बैलेंस एसेट नहीं है बल्कि लाइबिलिटी है, तो इनिशियली 1,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए इफेक्टिव रेट विच इज 10% इन द क्वेश्चन, एंड वाइल नॉमिनल रेट इज 5.9%। ये फ्यूचर वैल्यू है, इस पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये प्रेजेंट वैल्यू है, इस पे रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी। 1,000 का 10% इज 100 रुपये। 100 + 1,000 इज 1,100। लेकिन 5.9 नॉमिनल रेट है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। 1,000 का 5.9 इज 59। 1,000 रुपये का लोन था, 100 रुपये का इंटरेस्ट 1,100, उसमें से आपने दिए 59 है, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी कितनी बचती है? 1,041। तो पहले साल आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर? एक्सपेंसिव 100 रुपये जैसा। 100 रुपये का सर। और लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड होगी पहले साल में? सर, पेड होगी वो। कितनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी सर पहले साल? 59। हाँ। सर 59। 1,000 रुपये तूने जो लोन लिया था वो वापस कर दिया है? ये तो हम्म। 1041। 1,041 ये लाइबिलिटी है। करंट है या नॉन करंट है? सर ये लॉन्ग टर्म के लिए। 5 सालों के लिए फाइव ना, तो ईयर्स के लिए पहले साल में तो ये नॉन नॉट करंट, करंट है। नॉन करंट है। चलो ईयर 2 पे ओपनिंग बैलेंस कितना लिखूं ईयर 2 पे? 1041। चलो जी, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करो कितना आता है। तो इस पे लगाओगे, इस पे इफेक्टिव रेट वन जीरो लगाओगे तो फोर पॉइंट इंटरेस्ट एक्सपेंस 104। इंटरेस्ट पेड फिफ्टी कितना नाइन होगा? स्टिल 59। 59। बताओ कितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? 1086। 1,086 इज द क्लोजिंग बैलेंस।
ईयर 3 की कैलकुलेशन भी इसी तरह करूँगा, 1086। 108.6। कितना? 108 था। 10859। 59 हो गया। 1135। 35। 1135 ईयर 4, क्योंकि 5 सालों की कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। वन वन 113। फाइव और ये इसने यहाँ पे लिखा हुआ है 35 या 36, 113 रुपये का ये इंटरेस्ट आ रहा है। 59 इसने दे दिए, हमने दे दिए 59, और वन हमारी वन एट नाइन 1190। 89। ठीक है, 1189 या 1190, अगले साल का इंटरेस्ट आ रहा है 119 रुपये। फिर आखिरी साल हम कितने पैसे देंगे पता है? इन दोनों को प्लस करो, आखिरी साल में सारे के सारे देने हैं ना, अब तो हमारे कोई लाइबिलिटी नहीं बचेगी। 1250। पाँचवें साल में हम कितना रिडीम कर रहे हैं? 1250। 1250 ख़त्म लाइबिलिटी, 5वें साल के आखिर में हमने वापस करनी। 1250 एक और 59 एक। 59 का तो इंटरेस्ट देना है और 1250 की ओरिजिनल वैल्यू बस। देनी। यार 59 आप हर साल दे रहे हो 5 सालों के लिए, तो 5 सालों के लिए 59 के हिसाब से 1545 रुपये बनते हैं। और 1000 रुपये के बदले में आखिरी साल में आप कितने पैसे वापस कर रहे हो? 59 को 5 से दो तो 295 बनता है। हाँ, 295 आता है। 59 into 5। 295 आता है। yes। क्या चीज़? और ये इंटरेस्ट रेट जो है। 9 into 5 करो तो 295 कैसे आता है दोस्त? हाँ, टू मैं कैलकुलेट कितना आता है? करूँगा। 295 आता है, सही है, सही कह रहे yes। हो। 59 into 5 किया तो आपका आंसर आता है 295। और इसके अलावा कितने पैसे आप एडिशनली कितने दे रहे हो? 1000 के दो बदले सौ में पचास 1250, तो आपका टोटल इंटरेस्ट इस लोन के ऊपर कितना आया हुआ है बताए? 545। 545। 545 मेरा ट्रू इंटरेस्ट है, ना कि 295। ये मेरा ट्रू इंटरेस्ट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तो मैं 295 की पेमेंट कर रहा हूँ इंटरेस्ट ये हर साल। अच्छा, आपने रिकॉर्ड कितना किया इंटरेस्ट देखो, हर साल के इंटरेस्ट को ऐड करो। 100 प्लस 104 प्लस 108 प्लस 113 प्लस 119। 543। बंदा भी 545 544। है, रिकॉर्ड भी 545 के, सही किया या नहीं? सही है एकदम। सही किया है। क्योंकि यार ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ना, इसमें अगर आपने लोन डिस्काउंट पे लिया है या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। अलहदा से फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को या अलहदा से उन पैसों को एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते। अगर आपको लोन डिस्काउंटेड प्राइस मीन, अगर आपको लोन 10,000 का लोन 9,000 पे मिला है ना, तो 1,000 रुपये का आपका यहाँ पे ये एक्सपेंस भी हुआ है। और इस 1,000 रुपये के एक्सपेंस को मैं सेपरेटली P&L में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं जो प्रॉफिट और लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखता हूँ, उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं, इसलिए कि इसके अंदर इस तरह की कास्ट का इफेक्ट भी आ गया होता है। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं? यस सर। समझ गए सर। ओके, ओके यस। चलो जी, गुड। सर अंडरस्टैंडिंग 1 पे चलते हैं सर।
हुआ ये है, क्या हुआ है सर, कंपनी इशूज 5% लोन नोट्स एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000 विद एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। लोन नोट्स आर रीपेएबल एट पार का मतलब जितना का लोन था उतने का ही रीपे होगा, कोई प्रीमियम प्रीमियम पे रीपे नहीं होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में 1000 का लोन 1250 पे रीपे हो रहा था तो 250 वहाँ पे प्रीमियम था। पार का मतलब ये होता है कि 20,000 के बजाय आखिरी साल में 20,000 ही देंगे। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कोई इफेक्टिव डिफरेंस भी नहीं है नॉमिनल और इफेक्टिव में, तो शायद हो सकता है कि इनकी कोई एडिशनल कास्ट एक्स्ट्रा कास्ट इस लोन पे आई ही नहीं है। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या कहना जी चाह सर। रहा हूँ? कोई एडिशनल कॉस्ट आई नहीं है क्योंकि बीस हम्म, हजार का लोन वो रीपे भी 20 पे कर रहे हैं ना, उनको लोन लेते वक्त कुछ एक्स्ट्रा पैसे कटे हैं ना लोन देते वक्त उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, सिर्फ इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट 5% है। तो इसीलिए यहाँ पर इफेक्टिव और नॉमिनल रेट दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है। और वर्किंग भी इसकी इसी तरह ही होगी। आप ज़रा कैलकुलेशंस करो ना मुझे इन दोनों क्वेश्चंस की। पहले साल में इनकम कितनी है, दूसरे साल में कितनी है, और एसिड वैसिड कितने पे रिकॉर्ड करोगे। चलो जी, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं वो ज़रा देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जो बात लिखी हुई है हमने अभी जैसे थोड़े टाइम बाद पहले पढ़ी कि प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर दो तरह के हैं, इररिडीमेबल भी हैं और रिडीमेबल भी हैं। इररिडीमेबल में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती पेमेंट की, दैट्स वाई उनको हम लोग इक्विटी कंपोनेंट कहते हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं उनमें हमें फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, दैट्स वाई उनको हम लोग लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्लिगेशंस होंगी तो वो लाइबिलिटी, और ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी तो फिर इक्विटी कंपोनेंट में रिकॉर्ड होंगे। और जो लाइबिलिटी है उसका डिविडेंड डिविडेंड नहीं है, वो इंटरेस्ट है, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा P&L में। और जो इक्विटी शेयर्स हैं उनका डिविडेंड डिविडेंड कहलाता है और वो रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं। यार ये ऊपर जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर ज़रा देखते हैं। द कंपनी इशूज 4% लोन नोट्स विद a नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000। The loan notes are issued at a discount of 2.5% and 534 of issue cost are incurred। लाइबिलिटी इनिशियली नेट प्रोसीड पे रिकॉर्ड करते हैं, नेट जो पैसे आपको मिलते हैं। आपको 20,000 रुपये का जो लोन है वो 4% 2.5% डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो सबसे पहले मैं 20,000 का 2.5% लूंगा। उतने रुपए तो उसने डायरेक्टली काटे हुए हैं, वो काट कर कितना बनता है सर? 500 रुपये। सॉरी, 500। 500 ही है सर। 20,000 से उसने पहले काटे सर 500, और फिर उसने कहा कि 534 रुपये आपकी और कॉस्ट भी है। लोन में ये कॉस्ट माइनस होती है क्योंकि लाइबिलिटीज़ को हम नेट प्रोसीड पे रिकॉर्ड करते हैं। अब ये फाइनेंशियल एसिड तो नहीं है कि इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम उसमें सम टाइम हम कैपिटलाइज करते थे जब लॉन्ग टाइम के लिए आपने वो होल्ड करने के लिए, तो ये लाइबिलिटीज़ हैं, इसमें हमें माइनस करके नेट प्रोसीड के ऊपर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी होती है। तो आपको नेट इधर से कितने पैसे मिले हुए हैं सर? 18,000 समथिंग आई थिंक। 966। 18,000 266। 966 इनिशियली, और लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्ड एट दिस वैल्यू। 18,1966 पे आपकी इनिशियली लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी और उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है सर? 7%। 7%। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन 7% पे होगी। अठारह हजार नौ सौ छियासठ का 7% लो, आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा इस साल। 1327। सॉरी, 1327। 1327। अच्छा जी। 1327.6 आता है सर। तो यार मेरे पास तो कुछ और आ रहा है दोस्त, मेरे पास तो ये आ रहा है। यही है, मेरा भी ये है। सही है सही। इंटरेस्ट पेड के लिए क्या रेट लिखूं, चल मुझे ये बता।
तो 4% में 4%? रेट इसने बड़े आपको दिए, नॉमिनल। परसेंट दिया हुआ है, ये 2.5% दिया हुआ है भाई, ये तो इतना इसने डिस्काउंट करके। और ये प्रीमियम है, यानी कि ये ये आपके प्रीमियम है। परसेंट इससे ज़्यादा पैसे लेगा, 22,000 रुपये लेगा आखिरी साल में। 2,000 तो 10% प्रीमियम, तो ये आपका नॉमिनल रेट है ऐसे 4%, और ये ओरिजिनल वैल्यू 4%। कैलकुलेट होता है विच इज़ 20,000, इस पे 4% लिया तो 800 रुपये आते हैं। 800। हाँ, तो इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करूंगा, मेरे पास लाइबिलिटी साल के आखिर वाली आएगी। 19,493। 19,493। 493। चलो जी, अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस ये बनेगा 19,493। 93। इसके ऊपर 7% थर्टीन सिक्सटी लगाओगे, फोर विच थर्टीन इज सिक्सटी फोर थर्टीन सिक्सटी 1364। फोर हर साल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज इसलिए आ रहा है क्योंकि हर साल लाइबिलिटी के अमाउंट में भी इंक्रीज आ रहा है, आप देखो तो। पहले साल 18,000 थी, फिर अगले साल 19 पे चली गई है। और 800 रुपये इंटरेस्ट हम ये पेड कर लेंगे, माइनस करेंगे, तो ये दूसरे साल के आखिर में लाइबिलिटी आएगी 20,067 रुपीज। 19,000। 20 टू ट्वेंटी जीरो थाउजेंड 200,057। 205,007 इज लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, उस पर हम कैलकुलेट करेंगे इसी तरह। तो 5 सालों तक 1403। कैलकुलेशन जारी रहेगी। कर लोगे? ठीक है, कर लेंगे सर, हो जाएगा। लाइबिलिटी में कोई फेयर वैल्यू नहीं होती, अमोटाइज कॉस्ट पे इसको चलाते हैं बस, ये अमोटाइज कॉस्ट का टेबल है, इतना एक्सपेंस पहले साल रिकॉर्ड होगा, इतना दूसरे साल, ये नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी 3-4 साल में, चौथे अपन साल करंट पे चली जाएगी, और 5वें साल में लाइबिलिटी रहेगी नहीं क्योंकि आप पे कर चुका हूँ। यस। तो दोस्तों, ये आपकी कहानी थी। स्टैंडर्ड से रिलेटेड हमारा एक ही पॉइंट रहता है, एक ही टॉपिक रहता है, विच इज़ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। सीख लो यार, ये भी आप क्या करोगे, इसको कल पे छोड़ के ख़त्म कर देते हैं स्टैंडर्ड। देखो, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, हम सम टाइम लोन लेकर अगले बंदे को ये ऑप्शन देते हैं कि इतने टाइम के बाद, इस लोन की टाइम पीरियड पूरे होने के बाद आप हमसे हमारी कंपनी में शेयर्स ले सकते हैं, और या आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, यानी कि ये लोन शेयर्स में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कन्वर्टेबल लोन कहते हैं। यस। इनको कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ की दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो इस पे हम लोग कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग स्प्लिट अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं कि हमें कितनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए और कितना शेयर्स रिकॉर्ड करनी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि सर, आपको कन्वर्टेबल लोन नोट में लाइबिलिटी का पोर्शन अलहदा करना होता है और इक्विटी का अलहदा करना। सही। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट या कन्वर्टेबल लोन का मतलब ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो आपकी शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, उसमें हमने अगले बंदे को ये ऑप्शन दी होती है कि आप हमसे या शेयर्स लें और या अपने पैसे हमसे वापस लें। तो स्प्लिट अकाउंटिंग अप्लाई करके हम लोग लाइबिलिटी को इसमें से अलहदा करते हैं और इक्विटी के अमाउंट को अलहदा करते हैं। लाइबिलिटी पे फिर हम सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस भी करते हैं, जबकि इक्विटी की सब्सिक्वेंटली कोई रिक्लासिफिकेशन या दोबारा उसके साथ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं होती। अब इन सब बातों का मतलब क्या, हम करके देखते हैं। हम इलस्ट्रेशन 3 पे गए जिसमें वो कह रहा है, कन्वर्ट कंपनी इशूज अ कन्वर्टेबल लोन दैट पेज इंटरेस्ट ऑफ 2% पर annum in arrears. The market rate is 8% being the interest rate for equivalent and without conversion. अब इस तरह की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं जिनमें ये वाली ऑप्शन नहीं है, उसमें इंटरेस्ट रेट 8% है। मीन ये आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। और लोन जो है वो कितने रुपए का है सर? 5 मिलियन का। ओके। इनका लोन लिया हुआ है 3 सालों के लिए, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज़ 8% वाइल नॉमिनल रेट इज़ 2%। इंटरेस्ट पेड की कैलकुलेशन कितने पे करोगे सर? पेड़ की सर करेंगे 2%। 2% पे। और टू असल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितने पे होनी आठ चाहिए? परसेंट 8%। और यह मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूरे F7 में याद रखना है कि लाइबिलिटीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, जितना भी आपसे कैश जाना है उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है इनिशियली लाइबिलिटी को हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्रोसीड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ठीक यार, है आपने सर। लोन लिया है कितने रुपए का? 5,000 का। पहले साल आप कितना इंटरेस्ट दोगे उस पे? 2%।
5,000 का 2% इज 1,500 का। 5,000 का 2% इज 100 रुपये। 800 रुपये। 100 रुपये। पहले साल आप 100 रुपये देंगे, दूसरे साल फिर आप 100 रुपये देंगे, तीसरे साल आप कितने पैसे देंगे सर? आप तीसरे साल 100 रुपये भी देंगे, और 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी, पाँच कोई लाख भी देंगे। प्रीमियम नहीं है, नॉमिनल वैल्यू पे ही, पार पे ही रीपे हो रहा है, तो आप तीसरे साल में 5,100 रुपये देंगे। तो ये आपके कैश आउटफ्लोज हैं 3 सालों के। अब इनको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 1 + r⁻⁴ और इसको हम डिस्काउंट परसेंट। फैक्टर करते हैं, और यहाँ पर ये जो आ रही है इफेक्टिव रेट लगेगा विच इज़ 8%। तो इसने आपको पहले साल के लिए जो इफेक्टिव रेट दिया हुआ है, डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है, वो 0.926 है। तो इस वैल्यू को आप जब 0.926 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। हाँ, 3,000। ठीक है, दूसरे की इसी तरह 90 इसको करोगे इसके साथ, तो दूसरे की भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। इसी तरह जब तीसरे कैश आउटफ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, तो उसकी भी प्रेजेंट, तो ये 3 प्रेजेंट वैल्यूज आपने कैलकुलेट की, और आपने इन सब प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हैं वो कितनी आ रही हैं सर? 4,228। 1,228, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हैं। इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी। और ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कितने रुपए की है, कैश कितना रिसीव हुआ है फाइव सर? थाउजेंड 5,000। ये जो डिफरेंस है ना, ये इक्विटी में जाएगा। अच्छा। ये इक्विटी है। बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? इक्विटी। पहले साल भी इक्विटी में ये फिगर रिकॉर्ड होगी, दूसरे साल भी इक्विटी में, तीसरे साल भी इक्विटी में, और तीसरे साल में वो बंदा डिसाइड करेगा उसने शेयर्स लेने हैं या आपसे लोन लेना है। वाइल कोई सब्सीक्वेंट मेजरमेंट नहीं होती। लोन को तो इनिशियली आपने इतने पे रिकॉर्ड कर लिया, अब लोन के ऊपर हम हर साल कैलकुलेशंस करेंगे, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट करेंगे। पहले साल के आखिर में जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, मैं अपना ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी ये वाली अमाउंट लिखूंगा, मेरी लाइबिलिटी इनिशियली रिकॉर्ड होगी इस वैल्यू पे। फिर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन करूंगा इफेक्टिव रेट पे विच इज़ 8%, और उसको मैंने अप्लाई किया तो 338 आ रहा है। फिर इंटरेस्ट पेड की कैलकुलेशन करूंगा 2% नॉमिनल रेट पे, और विच इज़ 100। 5,000। पहले साल के आखिर में ये वैल्यू बनती है लाइबिलिटी की, दूसरे साल के आखिर में ये बनती है, तीसरे साल के आखिर में वो लाइबिलिटी आपकी कितने पे चली गई है? 5,000 पे। अब उस बंदे को ने जो करना है वो कर लेगा, उसने अगर पैसे लेने हैं तो पैसे ले लेगा, अगर उसने शेयर्स लेने हैं तो उसको हम शेयर दे देंगे। आपको एग्जामिनर कहता है कि पहले साल में मुझे बताओ कि प्रॉफिट और लॉस में कितनी फिगर जानी चाहिए और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या फिगर जानी चाहिए। तो आपने पहले साल कैलकुलेशंस किया, आपने इक्विटी को अलहदा किया, इक्विटी को हम कहाँ पे लिखेंगे? इक्विटी को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे। कितनी वैल्यू पे लिखेंगे? 772 पे। 772। और ये जो है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस में, ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी इनिशियली, इलेवन। लाइबिलिटी के ऊपर इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ये प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस जाएगा, बस नहीं है। और ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी में फिगर जाएगी। दूसरे साल में ये इंटरेस्ट एक्सपेंस में फिगर रिकॉर्ड होगी, ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगी या करंट में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ऐसा अगले साल इसने सेटल होना है। और ये जो है ये दूसरे साल में भी इक्विटी में रहेगी। कल मिलते हैं दोस्त इंशाल्लाह। चलिए सर। अल्लाह हाफिज़। चलिए सर।